हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ द पर्सनल बॉडीगार्ड की एपिसोड 10 जिसके स्टार्ट में हम लिन को देखते हैं जो कि मो को बोलती है कि शेन ने मुझे बताया है तुम मुझे लाइक करते हो। मो कुछ देर हैरान होता है और सोचता है कि इस शेन का मैं क्या करूँ। उसके बाद लिन के सामने होते हुए बोलता है कि हाँ, मैं आपको लाइक करता हूँ और इसे एडमिट करने में मुझे कुछ भी बुरा फील नहीं होगा। तो लिन कहती है फिर ये एग्रीमेंट साइन करो। तो मो इसके लिए रेडी हो जाता है और उसके बाद लिन को एक पिक्चर दिखाते हुए बोलता है कि मेरे पास प्रूफ्स नहीं थे, मैंने ये पिक्चर बैकअप के तौर पर ली थी ताकि अगर ची कभी मुकर भी जाए तो मेरे पास कोई ना कोई प्रूफ मौजूद हो। आपके फादर अपनी सारी प्रॉपर्टी ही वेलफेयर में देना चाहते थे। वो चाहते थे कि सारी प्रॉपर्टी वो डोनेट कर दें और एक खास शेयर ही आपको मिले। और उन्हें पता था कि जब ची को ये बात पता चलेगी तो वो आपको हार्म करने की भी कोशिश करेगा, इसलिए आपको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। तभी लिन बोलती है कि ज्यादा से ज्यादा वो क्या करके मुझे हर्ट कर सकता है। तो वो बोलता है कि सबसे ज्यादा वो ये कर सकता है कि अगर उसका बस ना चले तो आपसे शादी कर ले और फौरन डाइवोर्स लेकर आपकी हाफ प्रॉपर्टी ले ले। और इससे भी बुरा ये हो सकता है कि आप भी अपने फादर की तरह अचानक मर जाएं और फिर सारी की सारी प्रॉपर्टी ची के पास चली जाए। तभी लिन बोलती है कि मो, लास्ट टाइम तुमने मुझे ये नहीं बताया, क्या मेरे फादर की डेथ का ची के साथ कोई कनेक्शन है? तो मो बोलता है कि हो सकता है और मुझे तो लगता है कि जरूर है, वरना ऐसा कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जैसे ही उसने विल चेंज की आपके फादर की डेथ हो गई और आपके फादर की डेथ के बाद उन्हें बरी करने की उसे इतनी ज्यादा जल्दी थी कि जैसे वो पकड़ा जाने वाला हो। और अगर आपके फादर को जल्दी बरी ना किया गया तो शायद वो उसका कोई सबूत बाहर आ जाता और फिर वो पकड़ा जाता। और अब आपके फादर को बरी करने के बाद एविडेंस ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो लिन बोलती है कि मैं एविडेंस ढूंढ कर रहूंगी, मैं मान ही नहीं सकती कि कोई बिना एविडेंस छोड़े मर्डर कर सकता है। कोई जितना भी चालाक हो, कोई ना कोई सुराग तो छोड़ा होगा ना उसने। और फिर खड़े होते हुए लिन मो से बोलती है कि तुम किसी को भी ये नहीं बताओगे कि मैं अब देख सकती हूँ। उनमें से कोई भी ये नहीं जानता और उन सबको लगता है कि मैं अभी भी ब्लाइंड हूँ। तो मो हैरान होकर उसके तरफ देखता है। नेक्स्ट सीन में हम यूवी को देखते हैं जो कि ची को ग्रेप्स खिला रही होती है और बोलती है क्या तुमने लिन को मना लिया कि वो शिनमो येन को फायर कर दे? तो ची बोलता है कि हाँ, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मैं उसे भड़काता रहा उसके खिलाफ। और जैसे ही मुझे लगा कि लिन के दिल में शिनमो येन के खिलाफ काफी ज्यादा शक आ गया है तो फिर मैंने अपना आखिरी वार किया। और अब तो लिन ने उसका कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट कर दिया है और सब कुछ ठीक होने वाला है, बिल्कुल हमारे प्लान के मुताबिक। तो यूवी बोलती है अब वो तो जा चुका है, तो क्या ये चूहे बिल्ली का खेल हमें अभी भी खेलना है या फिर नहीं? तो ची स्माइल करते हुए बोलता है कि अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है होंगफू का सबसे ज्यादा शेयर होल्डर कौन है ये देखना। तभी उन्हें कदमों की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों ही दरवाजे की तरफ देखते हैं और सामने मो को लिन का हाथ पकड़कर अंदर आते हुए देखकर वो दोनों ही शॉक रह जाते हैं। और ची जल्दी से खड़ा होता है तो यूवी जो कि उसके सहारे बैठी हुई थी वो अचानक से सोफे पर गिरती है और उसकी चीख निकल जाती है। ची बोलता है लिन, ये सब कुछ क्या है? तुमने इसके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं किया क्या? तो लिन बोलती है हाँ, मैंने जोमो के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया है ची। तो ची बोलता है फिर ये कौन है? तो लिन बोलती है मेरा न्यू पर्सनल असिस्टेंट शिनमो येन। अब नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं जो कि सोफे पर बैठी होती है और ची गुस्से में चक्कर काटते हुए उसे बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या लिन? तो यूवी उसे हाथ मारकर चुप रहने का इशारा करती है। तो लिन बोलती है अरे तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुमने कहा था ना कि वो मुझे हार्म करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर उसने मुझे हार्म करने की कोशिश की है तो मैं उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती हूँ ची? पहले वो सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड था, इसलिए पैसों तक पहुंचना उसके लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन अब वो मेरा पर्सनल असिस्टेंट है तो अब उसे पकड़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि जब उसकी रसाई होगी पैसों तक तो वो कोई ना कोई सबूत तो जरूर छोड़ेगा और हम उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे। अब ची लिन के साथ आकर बैठता है और बोलता है तुम उसको बहुत ज्यादा इजी ले रही हो, उसे डील करना इतना ज्यादा इजी नहीं है। तो लिन बोलती है कि तुम और यूवी है ना मेरे साथ, तुम दोनों मुझे धोखा थोड़ी दोगे, है ना? तो यूवी बोलती है कि हम तो तुम्हारे लिए ही ये सब कुछ बोल रहे हैं ताकि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकें, तुम्हें खतरा हो सकता है उससे। तुम जानती हो ना कि कैसे अपनी आइडेंटिटी बदलकर वो यहाँ पर आकर रह रहा था अपने ब्रदर के साथ टीम अप करके। अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा लिन? तो लिन कहती है कि यूवी तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? अगर जानती हो तो बताओ मुझे।
तो यूवी कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस वैसे ही बोल रही थी। अब लिन जी के हाथ पर हाथ रखते हुए बोलती है कि फिक्र मत करो, मैं किसी को भी एडवांटेज नहीं लेने दूंगी लिन फैमिली का, और लिन फैमिली को तो मैं प्रोटेक्ट करके ही रहूंगी। अब तभी लिन बोलती है कि ये सब छोड़ो जी, एक बात बताओ, तुम्हें याद है ना कि मेरी बर्थडे आने वाली है कुछ ही टाइम में? मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, मैंने कुछ और लोगों को भी इनवाइट किया है, बस तुम भूल मत जाना। तो जी हाँ बोलता है। तो वो सोचने लगती है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाओ तो मेरा मकसद और ज़्यादा आसान हो जाएगा, मैं तुम लोगों से इजीली इन्फॉर्मेशन निकलवा सकूंगी। नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं जो कि बहुत ही प्यारा सा रेडी होकर मो का हाथ पकड़ते हुए अपनी बर्थडे पार्टी में आती है, जहाँ पर बहुत से गेस्ट मौजूद थे और सब उसको देखते हुए उसकी तारीफें करने लगते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। अब लिन के सामने केक लाया जाता है और उसे विश मांगने को बोला जाता है। तो वो जैसे ही विश मांगती है तो ची बोलता है कि तुमने क्या मांगा? तो लिन बोलती है कि अगर सबके सामने मैं बता दूंगी तो मेरी विश पूरी नहीं होगी ची। और फिर यूवी एक गिफ्ट उठाते हुए उसे पकड़ाते हुए बोलती है कि ये मैंने और ची ने मिलकर तुम्हारे लिए प्लान किया है, जरा खोल कर देखो ये तुम्हें कैसा लगा। तो ये बात सुनते हुए लिन बोलती है कि सबसे ज्यादा अच्छा गिफ्ट तो मुझे ची का लगा था जब उसने मुझे एंगेजमेंट रिंग दी थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गुम हो गई, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे वो मिली ही नहीं। और फिर जानबूझकर वो यूवी का हाथ पकड़ती है जिस हाथ में उसने वो रिंग पहन रखी थी और उसको टच करते हुए बोलती है अरे यूवी, ये रिंग तो मुझे बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे ची ने एंगेजमेंट रिंग मुझे गिफ्ट की थी। और वो अपनी रिंग को डिस्क्राइब करती है तो वहाँ पर खड़े सभी लोग भी ये बोलने लगते हैं कि अरे ये तो रिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि लिन डिस्क्राइब कर रही है। यूवी शॉक होकर ची की तरफ देखती है और सब लोग कहने लगते हैं कि लिन के साथ ये ऐसा कैसे कर सकती है, ये तो इसकी बेस्ट फ्रेंड है ना, क्या इसने लिन की एंगेजमेंट रिंग चुरा ली? अब मो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए वो यूवी का हाथ पकड़कर उसकी फिंगर से रिंग निकालता है और फिर वो लिन को पकड़ा देता है और लिन उस रिंग को चेक करने लगती है। तभी सब लड़कियां पूछती हैं कि लिन क्या ये रिंग तुम्हारी है? तो लिन बोलती है कि हाँ ये रिंग मेरी है, और सब यूवी के फेस की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि शायद ये गिल्टी फील कर रही है। और फिर वो यूवी से कहने लगते हैं कि यूवी तुम कैसे कर सकती हो लिन के साथ ऐसा, वो तो तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती है और तुम उसको धोखा दे रही हो क्या? लेकिन यूवी कुछ भी नहीं बोल पाती और वो ची की तरफ देखती है तो ची अपनी नजरें फेर लेता है क्योंकि उसने यूवी को पहले भी मना किया था कि अगर कोई देख लेगा तो तमाशा होगा, लेकिन यूवी उसकी बात नहीं सुनती। अब यूवी बोलती है लिन तुमने ही कहा था कि इस रिंग को संभाल कर रखना, मैंने इसे चुराया नहीं है। तो वहाँ पर खड़ी सभी लड़कियाँ बोलती हैं कि चुराया नहीं है तो फिर तुम्हारी फिंगर में ये क्या कर रही थी? और लिन बोलती है कि क्या मैंने तुम्हें ऐसा कुछ बोला था? और अगर बोला भी था तो मैंने ये कहा होगा कि उसे सेफ रखना, ये नहीं कहा था कि खुद पहन लो जाकर। अब यूवी फिर से कोई बहाना बनाने लगती है। तभी लिन बोलती है कि इतने सालों में तुमने मुझसे जो मांगा मैंने तुम्हें वो दिया है यूवी, तुम्हें मेरा रूम पसंद आया मैंने अपना रूम तुम्हें दे दिया, तुम्हें मेरे जो कपड़े पसंद आए मैंने तुम्हें वो दे दिए, मेरी ज्वेलरी पसंद आई मैंने तुम्हें दे दी, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ये चुरा ली तुमने मेरी एंगेजमेंट रिंग? क्या इससे तुम मुझे ये बताना चाहती हो कि तुम्हें अब मेरा फियांसे भी चाहिए? तो ची बोलता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है लिन, तुम ज्यादा मत सोचो, और उसे हक कर लेता है। और लिन यूवी से बोलती है कि तुम चुप क्यों हो, बोलो ना क्या चाहिए तुम्हें, और अब तुम और क्या चाहती हो मुझसे? तो सभी लड़कियां फिर से बोलने लगती हैं कि यूवी तुम एक सर्वेंट की बेटी हो, फिर भी लिन ने तुम्हें इतना प्यार दिया और हमने सोचा नहीं था कि तुम इतनी एम्बिशियस भी हो सकती हो। लिन तुम इसे अब अपने घर में मत रखना, इसे अपने घर से निकाल दो, इसे अपने घर में रखोगी तो फिर से ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। अब सभी यूवी को धक्के देकर वहां से निकालने लगते हैं और वो ची की तरफ देखती है लेकिन ची कुछ भी नहीं बोलता जिससे उसका दिल टूट जाता है। और मो लिन की तरफ देख रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं जो कि अपनी ज्वेलरी उतार रही होती है और तभी मो से बोलता है कि आपकी आज की एक्टिंग तो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तो लिन कहती है कि वो दोनों मेरे सामने इतने सालों से एक्टिंग कर रहे हैं, अब मुझे उसके सामने हारना थोड़ी था। मो बोलता है कि आपको उसे अपने कमरे में नहीं रुकने देना चाहिए था। तो लिन बोलती है कि अरे कुछ मोमेंट्स पर ची उसका साथ नहीं दे पाता। तो मो कहता है मुझसे ये मत कहिएगा कि आपको अब ची पर तरस आ रहा है या आप उस पर यकीन करने लगी हैं। तो लिन उसकी तरफ देखकर हंसते हुए बोलती है कि तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगती ज़रूर हूँ लेकिन इतनी जल्दी भी धोखा नहीं दिया जा सकता है मुझे। मैं ये सारी एक्टिंग कर रही हूँ ताकि उन दोनों के बीच के बॉन्ड को मैं ख़राब कर सकूँ। तो मो हैरान होकर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि आपको नहीं लगता कि आपके एक्शंस की वजह से ची को आप पर शक हो सकता है? तो वो बोलती है कि हाँ मैं चाहती हूँ कि वो मुझ पर शक करे, वो मुझ पर शक करे लेकिन फेल हो जाए ये सोचने में और ये
समझने में कि मैं क्या सोच रही हूँ। उन्हें समझ ही ना आए कि मैं उन पर यकीन करती भी हूँ या फिर नहीं। उन्हें गिल्टी देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहें।